एपिसोड की शुरुआत अभिरा के अपने कमरे में आने और उसे सजा हुआ देखने से होती है। वह रोती है। मनीषा आती है और उसे सांत्वना देती है। वह कहती है कि बस अरमान के साथ खड़ी रहो, विद्या का गुस्सा जल्द ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा मुस्कुराओ, मैं अरमान को भेजूंगी। स्वर्णा कहती है कि अभिरा बड़ी बहू है, उस घर में चीजें बदल जाएंगी। मनीष कहता है कि होने दो, मुझे लगता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। वह कहती है कि अभिरा और रूही एक दूसरे से परेशान हैं, वे बिना लड़े कैसे रह सकते हैं। मनीष कहता है कि झगड़े होते हैं और खत्म भी होते हैं, शांति से बैठो और मेरी बात सुनो। कठिन समय हमें कुछ सिखाने और कठिन समय के लिए तैयार करने के लिए आता है। जब हमें जीवन में झटके मिलते हैं तो मजा आता है। वह उसे समझाता है। वह अभिरा को फोन करता है और पूछता है कि तुम कैसी हो। अभिरा रोती है और विद्या के शब्दों को याद करती है। वह पूछता है कि क्या विद्या ने तुमसे कुछ कहा। वह रोती है। दादी विद्या के पास आती है और पूछती है कि इस नाटक को करके आपको क्या मिला। विद्या कहते हैं, मेरा बेटा, मेरा दिल था, किसी ने मेरा दिल निकाल लिया है। मैं सांस नहीं ले सकता। मैं इस दर्द को मेरे अंदर कैसे रख सकता हूं। वह कहती है कि मैंने इस शादी और परिवार के लिए अपनी जान दे दी है। मैंने किसी के बेटे की परवरिश की है, मेरी कुर्बानी बर्बाद हो गई। अरमान ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, इसलिए मैंने सही किया। दादी कहती हैं विद्या कहती हैं कृपया छोड़ो। दादी चली जाती हैं। मनोज और मनीषा दुखी हैं। वह कहती है कि दुल्हन का अच्छा स्वागत होता है, हर कोई उसे प्यार और आशीर्वाद देता है। बेचारी अभिरा को श्राप मिला, विद्या ने गलत किया है। वह रोती है। मनोज उसे शांत होने के लिए कहता है। वह कहता है कि अरमान पर भरोसा करो, वह विद्या और अभिरा को संभाल लेगा। वह कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप सही कह रही हैं, लेकिन शादी के बाद स्थिति और व्यक्ति बदल जाते हैं। अभिरा समय देखती है और अरमान को बुलाती है। वह कहती है, मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। अरमान नशे में घर आता है और बोतल तोड़ देता है। वह चौंक जाती है। वह विद्या से बात करने के लिए कहता है। वह उसे पकड़ लेती है। वह विद्या को पुकारता वह कहती है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अरमान उसे गले लगाता है। हर कोई राहत महसूस करता है। अरमान ने उसे धन्यवाद दिया। विद्या कहती है कि मुझे आपको माफ करने की एक शर्त है, आपको इस घर को अभिरा के साथ छोड़ना होगा। हर कोई हैरान है। विद्या अरमान को जाने के लिए कहती है। अभिरा कहती है कि आपने अरमान को अपना बेटा कहा और आप उसे दूर कर रहे हैं। विद्या कहती है, मुझसे कुछ मत पूछो, यह मेरी इच्छा है, मैं जवाब नहीं दूंगी, उसे जाना होगा। अभिरा कहती है, मुझे पता है कि आपको भी दुख होगा, मैं आपसे विनती करती हूं, उसे दुख मत पहुंचाओ। माधव पूछते हैं कि आप परिवार को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हैं। विद्या, आपको बहुत पछतावा होगा। विद्या अभिरा को धक्का देती है और लड़खड़ा जाती है। अरमान अभिरा को पकड़ लेता है। दादी विद्या को पकड़ लेती है। अभिरा विद्या से ऐसा न करने के लिए कहती है। अरमान कहता है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है मां, अभिरा और मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हर कोई हैरान है।